चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें हों, ओके, डट के सामना करेंगे। हमारे गोवा कुजीन में कोकोनट बहुत इम्पोर्टेंट है। कैन यू हियर द वाटर? अपने पूरे लाइफ में मैंने कोकोनट को कभी तोड़ा नहीं था। अभी इसको तोड़ने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, और ये मैं इसके साथ इसको तोड़ूंगी। शेयर विथ यू मैं किस तरीके से इस नारियल को तोड़ती हूँ, फिर उसे स्क्रैप करती हूँ। चलो शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा जो है वो मैस हो जाता है, बट इट्स ओके। मैंने क्लीन किया and now it is the main task. टूट जा। टूट गया। अभी इसका पानी निकालते हैं। Too hard. So cheers. See, मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत का जो फल होता है ना, मैंने मेहनत से इस नारियल को तोड़ा और अंदर से मुझे पानी मिला जो बहुत ही यमी था। पता है, पहले के ज़माने में जब स्कॉच ब्राइट और ये सारी चीज़ें इतनी यूज़ नहीं होती थी, इसी से घिसते थे बर्तन को। यही यूज़ होता था, यही स्कॉच ब्राइट था पहले के ज़माने में। अभी बहुत सारे लोग इसे भूल चुके हैं, इसे यूज़ करते थे, नेचर के साथ हम जाते थे। आजकल हम स्कॉच ब्राइट यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में दे यूज्ड टू यूज़ दिस एंड इट इज़ टू डू अ वेरी फाइन जॉब, जो अभी का स्कॉच ब्राइट भी नहीं कर पाएगा। और एक कोकोनट एक ऐसा फ्रूट है जो पूरी तरीके से यूज़ होता है। उसका वो शेल यूज़ होता है, उसका अंदर का जो पार्ट है वो यूज़ होता है। इट्स रियली अमेजिंग एंड वी हैव टू से थैंक यू टू नेचर फॉर गिविंग अस सच अ अमेजिंग फ्रूट एंड फॉर एवरीथिंग दैट नेचर हैज़ गिवन अस। वी नीड टू बी ग्रेटफुल। हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि नेचर ने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं। सो कम लेट्स अभी आगे का करते हैं। एंड मैं आप लोगों के साथ एक बात जो है वो शेयर करूँगी। ये जो मैं कोकोनट तोड़ने के लिए ये जो मैंने नाइफ़ यूज़ की है ना, इस नाइफ़ के साथ मेरा एक बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि ये जो नाइफ़ है ये मेरे डैडी ने बहुत पहले जब हम छोटे थे ये बना के ली थी। बिकॉज उस ज़माने में बहुत बड़े बड़े जैक फ्रूट्स लाते थे मेरे डैडी, और उन्हें फ्रूट्स जो है वो बहुत पसंद थे एंड ही यूज्ड टू यूज दिस नाइफ टू कट दैट जैक फ्रूट। वो जैक फ्रूट कट करने के लिए उन्होंने स्पेशली ये नाइफ बनाई थी। अभी जब मैं गोवा आई तो मेरे पास नारियल फोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। सो माय मदर शी सेड कि यू टेक दिस नाइफ एंड ओके, तो मुझे अभी इस नाइफ के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। मैं इसे कभी भी किसी को भी नहीं दे सकती एंड इट्स गोइंग टू बी विथ मी फॉरएवर। जो है जो अभी मैं यूज़ करूँगी कोकोनट स्क्रैप करने के लिए, इसे आदोड़ी बोलते हैं गोवा में, कोंकणी में। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड इन अदर लैंग्वेजेस, लेकिन ये भी मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। ये उनका है, जब उन्होंने अपना संसार शुरू किया था तब उन्होंने ये खुद के लिए बनाई थी। आज उन्होंने ये मुझे दी है क्योंकि मेरे पास ऐसी नहीं थी। सो शी सेड यू टेक दिस फॉर यू। चलो अभी कोकोनट को स्क्रैप करते हैं।
एक इलेक्ट्रिक स्क्रैपर चाहिए। माई फैमिली इज नॉट सेइंग येस टू इट, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरा हाथ उसमें चला न जाए। सो राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर ऑप्शंस। दिस इज ओके, एक एक्सरसाइज भी मुझे मिल रही है मेरे हाथों को। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले के ज़माने में ये जो सारे वर्किंग के ये जो टेक्निक्स होते हैं, ये ऐसे होते थे जिसमें हर एक हमारे बॉडी, हमारे शरीर के जो हिस्से हैं उन्हें एक्सरसाइज होती थी। और इसीलिए पहले के जो लोग हैं ना, वो काफ़ी हेल्दी रहते थे, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई होती थी। अभी हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी लग्जरी और इजी हो गई है, हम उतने मेहनत नहीं करते। दुबई में तो मुझे ग्रेटेड कोकोनट मिल जाता था, मैंने कभी ये किया नहीं था, लेकिन मुझे आता था स्क्रैप करने के लिए। मैंने पहले स्क्रैप करके मम्मी को बहुत मदद की है, सो आई नो हाउ टू स्क्रैप इट एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है एंड इट्स ओके। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू मच ऑफ स्क्रैपिंग, क्योंकि मुझे इतने ही कोकोनट की ज़रूरत है। तो आई एम डन। एंड पता है और एक चीज़, पहले क्या बोलते थे पहले के लोग कि इसके ऊपर से अगर आपने ये ग्रेट किया हुआ कोकोनट निकाल के खाया, बच्चों को बताया जाता था कि इसके ऊपर से ग्रेट किया हुआ कोकोनट निकाल के खाया तो आप चोर बन जाओगे, और इसे नहीं खाते थे। पता नहीं, ऐसे पुराने ज़माने के जो हमारे नाना नानी थे वो कहते थे, हो सकता है उनका कुछ एक बिलीफ था इसमें। वेलकम बैक। खाना रेडी है। प्रोसेस थोड़ा लंबा था, नारियल को तोड़ो, फिर उसे स्क्रैप करो और खाना बनाओ, लेकिन इट वाज ओके। कोई भी, मुझे लगता है इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत यम्मी बना है। मैं आपको खाना दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई है फिश करी कोकोनट के साथ, मूली की सब्जी, इस पर भी मैंने कोकोनट का इस्तेमाल किया है, और मैं फ्राई करूँगी प्रॉन्स। सो गाइज, आज का ब्लॉग यहीं तक। मैंने अपने कुछ थोड़े इमोशंस आप लोगों के साथ शेयर किए, अपनी मेमोरीज आप लोगों के साथ शेयर किए, और फिर से मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें हों, ओके, डट के सामना करेंगे, हार नहीं मानेंगे। बाय।